नमस्कार बच्चों। आज मैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश के कॉमन एनुअल एग्ज़ाम 23 और 24 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपके ना 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। 2 सेक्शन आपको फर्स्ट और सेकंड सेक्शन आपको 20 मार्क्स का होगा, और जो थर्ड सेक्शन होगा वो आपका 40 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर हमें सेक्शन 1 में पैसेज दिया गया है। ठीक है, ये पैसेज के पार्ट हैं। यहाँ भी हमें पैसेज दिया है। ठीक है, और पैसेज से बेस हमें यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ द पैसेज मेनली अबाउट, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली इन ऑथर्स। ठीक है, इन पार्ट थर्ड ऑथर्स यूज ऑफ फ्रेज लाइक striking a balance and making wiser food choices indicate and that adopting healthy eating habits involves and moderation and thoughtful decision। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें किया है थर्ड में भी हमें यही दिया है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। वी कैन इन्फर दैट द ऑथर्स perspective on the role of education, healthy eating positive and supportive because education emphasizes ठीक है, empowers teenager to make informed food choices। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया है, इसका आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद हमें 40 क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर हमें पैसेज से देख कर लिखना है। यहाँ पर हमें 40 वर्ड्स में लिखना है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द इट इज सपोर्ट फॉर टीनेजर टू बी इन्वॉल्व इन मील प्रोडक्शन एट ग्रोसरी शॉपिंग, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, डी होगा। ओके, डी होगा इसका आंसर। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर हमें लिखना है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ऑटोनोम ऑफ फ्रिक्वेंट इन द कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमिंग फास्ट फूड, तो इसका आंसर बी होगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन 2 में भी पैसेज दिया है, ये पैसेज ही है। ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से पैसेज दिया गया है, इन्हें आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द स्टडी पब्लिश इन जनरल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेट द ट्रू फॉल्स दिया है हमें, तो इसका आंसर फॉल्स है। देन हम यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया है पैसेज से बेस 40 वर्ड्स में हमें आंसर लिखना, तो पैसेज से आपको देखकर इनका आंसर लिखना है। तो द रिसर्च इंडिकेट दैट रेगुलर कंज्यूमेशन ऑफ डार्क चॉकलेट कैन कंट्रोल टू अ डिक्रीज इन LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड और ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ये रहा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है। उसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑफ टर्म मॉडरेशन इन द सेम वे इट इज़ यूज द पैसेज अबाउट डार्क चॉकलेट, तो इसका आंसर सी होगा, आप देख लेना। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिया हमें, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रिवेंटेटिव, ठीक है, रोल ऑफ चॉकलेट डार्क चॉकलेट इन पैसेज इज मेनली हार्ट हेल्थ। ठीक है, और सेलेक्ट द ऑप्शंस होल्ड ट्रू एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसका आंसर हमें इनमें आपको पढ़ना है, लेकिन ये ट्रू हमारा ये है, बी वाला है। ठीक है, ट्रू हमारा बी वाला है, ये देखिए ट्रू हमारा ये बी वाला है। उसके बाद हमें फिर से एक पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन दिया है, इसको आपको पढ़ना है, इसका आंसर आपको पैसेज से देखकर समझ कर लिखना है। फिर हमें यहाँ पर ग्रामर आ जाती है, हमारी सेक्शन बी आ जाता है। ठीक है, ग्रामर 20 मार्क्स का। अब इन ग्रामर क्वेश्चन नंबर 3 पे है फिल इन द ब्लैंक्स, तो द प्रिंसिपल अनाउंस्ड, तो इसका आंसर होगा अनाउंस्ड टू फ्रेंड्स किरण and Rajesh are discussing their upcoming science seminar. Kiran, will attend the science seminar next week? Rajesh, yes, I will already registered and I am quite excited about it. Report what Rajesh told his friends
बाई कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ठीक है, इसका जो आंसर है वो ये है, राजेश रिप्लाई ही हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड वॉज ही क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। आगे देखिए, यहाँ पर आपको ये पैसेज पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हमें एरर और करेक्शन दिया है। तो नीतू से आई डोंट नो अबाउट द मीटिंग और आई विल हैव अटेंडेड। तो यहाँ पर जो न्यू है वो एरर है और करेक्शन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्शन की गई है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट गिवन बिलो। ठीक है, दिस इज अ नॉइस सेंसिटिव एरिया, लाउड म्यूजिक और शाउटिंग इज परमिटेड। ठीक है, इसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। इसमें हमें इसका ऑप्शन होगा मोर। फिर यहाँ पर कंप्लीट और कंप्लीटेड है। फिर यहाँ पर एरर दिया है, दिस हेडफोन्स ओवर द बेस्ट साउंड क्वालिटी एट अ रीजनेबल प्राइस। तो इसका आंसर ए होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया है, तो सुमाज मदर रिमाइंडेड हर, ये डी होगा इसका आंसर। फिर हमें यहाँ पर एरर दिया गया है, करेक्शन। तो यहाँ पर सिम्बलाइज जो है एरर और करेक्शन ये रहा। ठीक है, फिर कंप्लीट द कन्फ्यूजेशन क्वाइट बाय फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू डैश लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। तो इसका आंसर सी होगा, देख लीजिए। फिर हमें फिर से एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और इसका ऑप्शन होगा दूज शुल्ड, इसके बाद का होगा। ठीक है, इसका शुल्ड होगा। एंड फिर हमें राइटिंग स्किल्स दी है 10 मार्क्स की। यहाँ पर आपको 120 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। वेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल्स दी गई है। ये देखिए, ये रही, आपको 4 दिए गए, इनमें से कोई 2 करना है। ठीक है, और ये पूरा पेपर तो नहीं आएगा सेम, बस ये एक प्रैक्टिस है जो की जाती है। मतलब हाँ, पेपर सेम तो आएगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें एक और पैसेज दिया गया है। ठीक है, ये पैसेज देखना, इसको रीड करना और उसका आंसर होगा ये डी। उसके बाद हमें ट्रू फॉल्स दिया है। तो ये जो है, नेटेटर्स मदर प्रिटेंडेड सेंटिमेंटल वैल्यू ओवर हर ओवन सेफ्टी। तो इसका आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही है। ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रू क्यों है। फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है द इमोशनल कनेक्शन टू द लेट फादर। ठीक है, उसके मम्मी का इमोशनल कनेक्शन था उनके जो फादर उनके गुजर गए थे, ऑथर के। ठीक है, राइटर के। तो व्हाट डज द नरेटर्स रिएक्शन ऑफ द स्कैरिंग मॉम नो रिवील। तो इसका आंसर देखिए, ये रहा, रिवील्स अ डीप कंसर्न फॉर हिज मदर सेफ्टी, अ सेंस ऑफ डिप्रेशन टू प्रेजेंट हर फ्रॉम एंटरिंग अ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे देख लीजिए आप, यहाँ पर एक और आपको पैसेज दिए, आपको ए और बी में से कोई एक ही करना है। तो ये स्नेक एंड द मिरर से आपको पैसेज दिया है, इसका आंसर ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से, ठीक है, फिर यहाँ पर उस पैसेज से बेस आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक और पैसेज दिया जाता है, ये देखिए, और इसका विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज प्राइमरली कन्वर्ट थ्रू द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब हाउ एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्शन द कॉम्बिनेशन। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हैं, इसका आंसर आपको पैसेज बेस करना है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ओके, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एक्सपीरियंस और स्ट्रगल होगा। एंड आपको यहाँ पर ए आपका सेक्शन ख़त्म होता है। पैसेज बेस आपको क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक और पैसेज दिया गया है बी,
आपको ए और बी में से कोई एक ही करना है, ठीक है। आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं और यहाँ पर आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ये अपने पैसेज बेस से करना है। फिर व्हाट थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, तो आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंटली रिफ्लेक्शन इन द एक्सट्रैक्ट, तो आंसर होगा सी, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना है आपको द ट्रांजेक्शन फ्रॉम मॉर्निंग टू मिडनाइट इन द पोएम, तो आपको ये पोइज पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, 40 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद ये आप देखना यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर, आपकी बुक से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।